दोस्तों स्टॉक मार्केट क्यूएनए सीरीज का आज का ये 9वां वीडियो है और इसमें हम जानेंगे कि आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 3 दिनों का समय मिलता है जिसमें आपको अप्लाई करना होता है। तो जब भी कोई आईपीओ ओपन करता है तो आपको 3 दिन या 3 डेट दिखाई जाती है जिसमें आप अपनी नेट बैंकिंग से या फिर यूपीआई से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने आईपीओ अप्लाई कर दिया है तो अगर आपने रिटेल कैटेगरी से आईपीओ अप्लाई किया है तो आपकी बिड 15,000 तक की कम से कम होनी चाहिए। और उसमें अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इस केस में लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट दिया जाता है, यानी कि लॉटरी बेसिस की जाती है और चुनिंदा लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलता है। इसमें चांसेस भी होते हैं, जैसे 8 में से 1 लोग को मिलेगा, 15 में से 1 लोगों को मिलेगा। ये सारे जितने टाइम वो सब्सक्राइब हुआ है उसके हिसाब से देखा जाता है। और अगर हम एसएचएनआई कैटेगरी की बात करें यानी कि स्मॉल एचएनआई की बात करें तो इसमें रिटेल जैसा ही नियम है, सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें आपको कम से कम 2 लाख रुपए तक की बिड लगानी पड़ती है और अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो वो भी 2 लाख रुपए तक के शेयर ही अलॉट किए जाते हैं। और अगर बिग एचएनआई यानी कि बड़े एचएनआई इन्वेस्टर की बात करें तो इसमें आपको 10 लाख रुपए तक की बिड लगानी होती है कम से कम। और अगर आईपीओ और सब्सक्राइब हो जाता है तो इस केस में आपको सिर्फ 2 लाख रुपए तक के ही लॉट अलॉट किए जाते हैं और बाकी के पैसे आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। अगर किसी भी कैटेगरी में आपको आईपीओ लगता है तो आपके पैसे बैंक अकाउंट से कट जाते हैं और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं। और अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो फिर ब्लॉक हुआ पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरह से आईपीओ का पूरा प्रोसेस काम करता है, यानी कि सबसे पहले आपको ये तय कर लेना चाहिए कि आपको कौन सी कैटेगरी में पैसा लगाना है। उसके बाद आपको उस डेट वाले दिन उसको अप्लाई कर देना होता है। अप्लाई करने के बाद अगर आपको आईपीओ अलर्ट हो जाता है तो आपके पैसे कट जाते हैं और आपको आईपीओ मिल जाता है। तो इस तरीके से आईपीओ का पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि रिटेल में हमने देखा कि वहाँ पे लॉटरी बेस पे होता है, उसके बाद स्मॉल एचएनआई में भी लॉटरी बेस पे होता है अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो। और बिग एचएनआई की बात करें तो उसमें भी आपको 10 लाख कम से कम बिड लगानी पड़ती है, लेकिन अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए तक के शेयर ही अलॉट किए जाते हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना।